आज हम फिर से एक क्लासिक हॉरर फिल्म टॉक टू मी की बात करेंगे। क्या आप पकड़ने की हिम्मत करेंगे इस हाथ को? बस एक बार कहना है टॉक टू मी और आत्मा तुरंत सामने आ जाएगी। लेकिन याद रहे 90 सेकंड से ज्यादा हुए तो बुरी आत्मा कभी वापस नहीं जाएगी। चलिए बकवास बंद करते हैं और सीधा शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पार्टी से, जहाँ कुछ टीनेजर्स मजे के लिए एक अजीब सा रूहानी खेल खेलने की तैयारी करते हैं। हमारी हीरोइन मिया उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए सबसे पहले इस खेल को आजमाने का फैसला करती है। तभी खेल खिलाने वाला एक मोमबत्ती निकालता है और सिरेमिक से बना एक हाथ। मोमबत्ती जलाने का मतलब है आत्माओं का रास्ता खोलना और बुझाने का मतलब है उसे बंद करना। बस इस हाथ को पकड़कर कहना है टॉक टू मी और आप आत्माओं को देख सकते हैं और फिर वो आपके शरीर में आ जाएंगी। अगर 90 सेकंड से ज्यादा हुए तो वो पूरी तरह से शरीर पर कब्जा कर लेंगी। हालांकि मिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन सबके उकसाने पर उसने हाथ पकड़ा और वो मंत्र पढ़ दिया। आगे दिल दहलाने वाला सीन है दोस्तों, बोलो। तभी एक मरे हुए बुढ़े की आत्मा सामने आ गई और मिया डर के मारे उछल पड़ी। मिया के डरने से वहां मौजूद सारे लोग हंसने लगे, लेकिन अभी जो हुआ उससे मिया को मजा आने लगा था और ज्यादा थ्रिल के लिए उसने हिम्मत जुटाई और दोबारा उस हाथ को कस के पकड़ लिया और कहा टॉक टू मी। सामने देखने पर उसे एक अजीब सी मछली जैसी शक्ल वाली आत्मा सामने बैठी दिखाई दी। मिया की उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने आंखें बंद की और कहा मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत देती हूँ। और उसी पल मिया का बर्ताव एकदम अजीब हो गया। साफ था कि उस आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। वो जोर जोर से हंसने लगी। अगले ही पल उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो गई। कमरे का दरवाजा खुला और जोर से बंद हो गया। वो अपनी सहेली सारा के छोटे भाई मैक्स को देखकर बार बार कहने लगी कि वो तुम्हें चीर कर रख देगा। हैंडसम लड़के, अभी भी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ। शुक्र है कि लोगों ने तुरंत रिएक्ट किया। उन्होंने खेल बीच में रोककर मोमबत्ती बुझा दी और मिया को बचा लिया। ये सब देखकर उसकी पक्की सहेली सारा एकदम सुन रह गई थी। उसे लगा था कि मिया बस नाटक कर रही है, लेकिन उसकी हालत देखकर अब सारा को भी इस खौफनाक खेल पर पूरा यकीन हो गया। लेकिन मिया ने कहा कि उसे तो बहुत मजा आया, ये एकदम जबरदस्त था, क्या हम इसे एक बार और कर सकते हैं? ये सुनते ही पार्टी का माहौल फिर से जोश से भर गया। सब लोग चिल्लाकर इसका सपोर्ट करने लगे। उस रात पार्टी खत्म होने के बाद मिया सारा के छोटे भाई मैक्स को लेकर वहां से पहले ही निकल गई। रास्ते में उन्हें एक तड़पता हुआ कंगारू दिखा। उस बेचारी जान को देखकर मिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैक्स ने कहा कि इसे तड़प कर मरने देने से अच्छा है कि इसे एक ही बार में मौत दे दी जाए। मिया ने भी अपनी गाड़ी से उसे कुचलने की सोची, लेकिन उसका दिल नहीं माना और वो उसे छोड़कर वहां से निकल गई। घर वापस आकर पार्टी की उस घटना की वजह से मैक्स को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो मिया से बात करने चला गया। मैक्स उत्सुक था कि उस हाथ को पकड़ने पर कैसा महसूस होता है। मिया ने कहा कि ये एकदम रोलर कोस्टर की सवारी जैसा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ऐसा लगता है जैसे उम्र कई साल कम हो गई हो, क्योंकि डर के मारे हालत खराब हो जाती है। बातों बातों में मिया को अपनी गुजरी हुई माँ की याद आ गई। उसने मैक्स को बताया कि वो अपनी माँ को बहुत याद करती है। उसकी माँ ने गलती से नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली थी, जिसके बाद वो हमेशा के लिए सो गई। लेकिन लिविंग रूम में सो रहे उसके पिता को भनक तक नहीं लगी। जब सुबह उसकी माँ दरवाजे के पास पड़ी थी तो उनके नाखूनों में लकड़ी का बुरादा और दरवाजे पर खरोंच के निशान थे। इससे पता चलता है कि मरने से पहले वो कितनी तड़पी होंगी। इस वजह से मिया और उसके पिता के बीच भी दूरियां बढ़ गई थी। उसे गंभीर डिप्रेशन हो गया था और इसीलिए वो अपनी सहेली सारा के घर पर रह रही थी। अगली रात सारा का बॉयफ्रेंड डेविड भी उस आत्मा के कब्जे वाले खेल को आजमाना चाहता था। उसके बहुत कहने पर उन्होंने फिर से वो खेल शुरू किया। मिया ने उस हाथ के बारे में पूछा। खेल खिलाने वाले ने बताया कि ये शैतान को मानने वाले एक इंसान का कटा हुआ हाथ है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए सिरेमिक से ढका गया है। इसका दूसरा हाथ भी ऐसा ही असर दिखाता है, लेकिन वो कहाँ है किसी को नहीं पता। इतना कहने के बाद खेल शुरू होता है। मोमबत्ती जलाई गई और लाइट बंद कर दी गई। डेविड ने उस हाथ को कस के पकड़ा। तभी उसे एक आत्मा दिखी और उसने कहा मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत देता हूँ। आत्मा ने कहा उसे तुम्हारा छूना बिल्कुल पसंद नहीं, तुम उसे सुकून दो। अरे बाप रे, ये तो एक ठरकी आत्मा निकली। डेविड की इस हरकत से उसकी गर्लफ्रेंड सारा को सबके सामने बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और हद तो तब हो गई जब उस ठरकी आत्मा ने मिया को देखकर अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। आत्मा अपने आप पर काबू नहीं कर पा रही थी। तभी वो जमीन पर गिर पड़ा और अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तभी वहाँ एक कुत्ता आ गया। उसने देखा कि आज कुछ नया चल रहा है और वो कुत्ते को ही किस करने लगा। ये सब बहुत ही घिनौना था। आखिरकार सारा से ये सब देखा नहीं गया। उसने हाथ हटाकर तुरंत मोमबत्ती बुझा दी। डेविड तुरंत होश में आ गया, लेकिन लार टपकाते हुए वो सबके सामने अपनी इज्जत का कचरा कर चुका था। शर्म के मारे वो वहां से चुपचाप चला गया, पर उसके जाते ही मिया ने हाथ उठाया और कहा कि वो एक बार फिर इसे आजमाना चाहती है। ऐसा लग रहा था कि आत्माओं के शरीर में आने के उस एहसास की मिया को लत लग चुकी है, बिल्कुल किसी नशे की तरह। इसके बाद उन लोगों ने कुत्ते को घर से बाहर निकाल दिया और पार्टी फिर शुरू हो गई। इस बार सबने बारी बारी से इस खौफनाक खेल का मजा लिया। इसका नशा किसी ड्रग से कम नहीं था। बिना पैसे खर्च किए इतना जबरदस्त नशा मिले तो कौन आजमाना नहीं चाहेगा। आखिरकार खेल के नशे में सब अपनी सुध बुध खो चुके थे। सिर्फ मैक्स ही ऐसा था जिसने इसे ट्राई नहीं किया था। दूसरों के चेहरों पर वो जोश देखकर उसका भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन उसकी बहन सारा ने साफ मना कर दिया। आखिर वो बच्चा था और आत्माएं उसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकती थी, लेकिन मैक्स मानने को तैयार नहीं था। गुस्से में आकर सारा कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद मैक्स ने मिया से उसे एक मौका देने की गुजारिश की, भले ही एक सेकंड के लिए, प्लीज मुझे एक बार खेलने दो ना। मजबूर होकर मिया को हामी भरनी पड़ी, लेकिन जैसे ही मैक्स ने कहा टॉक टू मी, पता नहीं उसने क्या देखा कि उसके चेहरे से मुस्कान ही गायब हो गई। मिया की हिम्मत बंधाने पर आखिरकार मैक्स ने आत्मा को अपने अंदर आने की इजाजत दे दी, लेकिन कब्जा होने के बाद उसका बर्ताव बाकियों से एकदम अलग था। वो मिया से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि वो उसे बहुत याद करता है। ये सुनकर मिया की आंखें छलक उठी। उसे समझ आ गया था कि मैक्स के शरीर में जो आत्मा है वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी गुजरी हुई माँ की है। 90 सेकंड पूरे होने वाले थे, लेकिन मिया ने खेल को नहीं रोका। वो अपनी माँ से कुछ देर और बात करना चाहती थी। जब मिया रोते हुए
उनसे बात कर रही थी। तब तक मैक्स का शरीर ये सब नहीं सह पाया। वो पूरी तरह कांपते हुए छत की तरफ देखने लगा और बोला कि ये कितना प्यारा है। आगे सीन थोड़ा खौफनाक है दोस्तों। इसके बाद मैक्स ने जोर जोर से 3 बार अपना सिर पटका। फिर उसने अपने ही हाथों से अपनी आंखें निकालने की कोशिश की। ये देखकर सब लोग उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन किसी की नहीं चली। उसने सबको धक्का दिया, पीछे हटा और खिड़की के पास बैठकर फिर से सिर पटकने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो आत्मा उसका शरीर छोड़ना ही नहीं चाहती। सारा ने भी ये सब अपनी आंखों से देखा। आखिरकार मैक्स पूरी तरह से बेहोश हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहीं मिया डर के मारे एक ही जगह पर बुत बनी खड़ी थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अगर वो अपनी माँ की याद में समय का ख्याल रखती तो मैक्स की ये हालत कभी नहीं होती। तभी मिया को दरवाजे के बाहर अपनी माँ की झलक दिखाई दी। क्या सच में उसकी माँ की आत्मा वापस आ गई थी? अपनी माँ को याद करते करते मिया ने एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लिया। पुलिस की पूछताछ के बाद वो घर वापस आ गई। उसके पिता उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे और सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मिया ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और छुपा कर रखा हुआ वो हाथ निकाल लिया। इसके बाद वो मैक्स को देखने के लिए अस्पताल पहुंची। हालांकि उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो अभी भी कोमा में था। उधर सारा तो मिया की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मैक्स की माँ ने मिया पर गुस्सा करते हुए कहा, देखा तुमने क्या हालत कर दी है मेरे बेटे की। वो न इंसान रहा और न ही भूत, और तुम किस मुंह से यहाँ आए हो? निकलो यहाँ से। उसे वहाँ से भगा दिया गया। अब मिया के पास कोई भी दोस्त नहीं बचा था। वो खुद को बहुत बेबस और कसूरवार महसूस कर रही थी। शीशे में अपनी परछाई देखते हुए उसे एक बार फिर अपनी माँ की परछाई दूर जाते हुए दिखाई दी। क्या सच में उसकी माँ वापस आ गई है? वो उस परछाई का पीछा करते हुए बाथरूम तक गई। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मिया बुरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगा कि वो सिर्फ उसका वहम है। वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी उसे एक जोर की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा बंद हुआ हो। लाइटें जलने बुझने लगी। क्या उसकी माँ सच में वही थी? आगे दिल दहलाने वाला सीन है दोस्तों। माँ, ये क्या? अंदर कोई नहीं था। वो घबराकर तुरंत बाथरूम से बाहर निकली, लेकिन सामने सारा का बॉयफ्रेंड डेविड खड़ा था। मिया का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। अभी मिया को बस किसी के साथ और सहारे की जरूरत थी। डेविड को देखकर उसे लगा कि वो उससे अपना दर्द बांट सकती है। मिया को थोड़ा सुकून देने के लिए डेविड ने उस रात मिया के ही घर रुकने का फैसला किया। शायद सारा के बारे में उसने सोचा ही नहीं। उसी रात मिया ने डेविड को बताया कि उसे अपनी माँ दिखाई देती है, लेकिन डेविड का मानना था कि वो जरूरी नहीं उसकी माँ ही हो, क्योंकि आत्माएं हमारे मन की बात पढ़ सकती है और एक बार वो हमारे शरीर में आ गई तो उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाता है। सारा कहाँ है? सारा शायद बारिश में भीग रही होगी। आधी रात को दोनों बिस्तर पर लेटे थे। मिया उसे कसकर पकड़े हुए थी। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। सीन बदलता है। कमरे में सुबह की धूप आ रही थी। वो और डेविड एक दूसरे के करीब आ ही रहे थे कि अचानक पीछे से कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो उसके पिता उसकी माँ की लाश को घसीट कर ले जा रहे थे और उनके नाखूनों में दरवाजे को खरोंचने की वजह से फंसा लकड़ी का बुरादा भी था। अचानक वो इस भयानक सपने से जाग उठी और जोर जोर से सांस लेने लगी। जब उसने सामने अंधेरे कोने में देखा तो उसे एक परछाई बैठी हुई दिखाई दी। मिया की तो डर के मारे जान ही निकल गई। धीरे धीरे वो परछाई पास आई। वो नाइटी पहने एक गंजी बुढ़िया थी। उसने मिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो डेविड के पैरों के पास जाकर कुछ अजीब हरकतें करने लगी। ये तो बहुत ही गंदा था। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मिया एकदम से उठी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। उसने डेविड को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये उसने नहीं किया है, लेकिन डेविड ने उसकी एक बात नहीं मानी। वो एक सनकी है जिसे अजीब चीजें पसंद है। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। अब सब खत्म हो गया। मिया का इकलौता सहारा भी उससे दूर चला गया। मिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दुख और तनाव में उसे उस हाथ की याद आई जिसके जरिए वो अपनी माँ की आत्मा को बुला सकती थी। मोमबत्ती जलाकर और हाथ कसकर पकड़कर मिया ने वो शब्द कहे। आगे बहुत डरावना सीन है दोस्तों। अचानक उसकी माँ की आत्मा सामने आ गई। मिया ने रोते हुए पूछा, क्या तुमने सच में आत्महत्या की थी? लेकिन माँ ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी तुम्हें छोड़कर जाने का नहीं सोचा था। तो फिर उसकी माँ ने आत्महत्या की थी या उसका खून हुआ था? इसके बाद माँ ने मिया से कहा, रोना बंद करो मेरी बच्ची, अभी सैम को तुम्हारी मदद की जरूरत है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगकर गहरी नींद में सो गए। अगले दिन सुबह सैम अस्पताल में होश में आया, लेकिन वो अभी भी अपने होश में नहीं था। उसका पूरा चेहरा जख्मी था। उसकी माँ और जेन उसका शरीर पोंछ रहे थे। तभी माँ को एक फोन आया और उन्हें जाना पड़ा, जिससे जेन वहाँ अकेली रह गई। लेकिन अचानक सैम को भूख लगी और उसने जेन को काट लिया। दर्द बर्दाश्त न कर पाने के कारण जेन ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। साफ था कि उसके अंदर की बुरी आत्मा अभी गई नहीं थी और अभी भी उसके शरीर को कंट्रोल कर रही थी। मैंने रोक दिया है, मैंने रोक दिया है। नहीं नहीं, बचाओ, अरे मुझे मत मारो, मेरी हालत बहुत खराब है। सैम बहुत एक्साइटेड लग रहा था। वो हंसते हुए अपना ही खून चाट रहा था। आखिर में नर्सें और डॉक्टर दौड़ कर आए और सैम को काबू में किया। दूसरी तरफ मिया ने अपनी माँ की बात मानकर जेन और बाकी लोगों को ढूंढा ताकि सैम को बचाने का तरीका निकाल सके। होस्ट ने बताया कि सैम इसलिए बेकाबू हो रहा है क्योंकि आत्मा उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहती है और इसका एक ही तरीका है कि शरीर का मालिक मर जाए, तभी आत्मा उस पर कब्जा कर सकती है। उसी वक्त मिया ने सबको बताया कि उस पर भी आत्मा आई थी और उसने अपनी माँ को देखा था। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि मिया के अंदर तो उस समय कोई आत्मा नहीं थी। फिर उसने अपनी माँ को कैसे देखा? तभी होस्ट ने एंडी नाम के एक लड़के का जिक्र किया। उसने कहा था कि आत्माएं किसी की भी नकल कर सकती है। अब ये एंडी कौन है? कहानी कुछ रात पहले फ्लैशबैक में जाती है। एंडी और मिया के साथ एक जैसी ही घटना हुई थी। वे बिना भूतिया हाथ को छुए भी आत्माओं को देख सकते थे। मिया को अपनी माँ दिखी थी, जबकि एंडी को अपने मरे हुए पिता दिखाई देते थे। इस वजह से एंडी इतना परेशान हो गया कि पागल हो चुका था। वो जख्मी हालत में एक कोने में छिपकर कांप रहा था। उसका भाई एलेक्स उसे घर ले जाने आया, लेकिन पार्टी में मौजूद लोग अपने फोन निकालकर उसका मजाक उड़ाने लगे। आगे बहुत डरावना सीन है दोस्तों। आखिर में उसका भाई एलेक्स किस्मत से बच गया, लेकिन एंडी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ गया। ये सब सुनकर मिया ने एलेक्स से बात करने का सुझाव दिया। होस्ट के साथ जाकर वे एलेक्स से
मिले और उसे सैम की हालत के बारे में बताया। एलेक्स ने उन लोगों को बताया कि आत्मा जितने लंबे समय तक शरीर में रहेगी, इंसान उतना ही कमजोर होता जाएगा, इसलिए उन्हें हर हाल में उसे बाहर निकालना होगा। आत्मा के शरीर से न निकलने की वजह ये हो सकती है कि उन्होंने गेम को सही तरीके से खत्म नहीं किया था। कार से उतरने के बाद मिया ने पूछा, क्या हमने उस वक्त मोमबत्ती बुझाई थी? बहुत मुमकिन है कि इसी वजह से आत्मा नहीं जा पा रही है, इसलिए हमें सैम के लिए एक बार फिर से वो गेम खेलना होगा। इस बार हम पूरी तैयारी रखेंगे और सही समय पर मोमबत्ती बुझा देंगे। इतना कहकर डेविड, जेन और मिया अस्पताल पहुंच गए। आत्माओं को बुलाने का खेल तुरंत शुरू हो गया, लेकिन सैम की हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। ऐसे में वो मंत्र कैसे पढ़ता? मिया ने अपनी गलती सुधारने के लिए सैम की जगह खुद गेम खेलने का फैसला किया। मंत्र पढ़ते ही एक छोटी बच्ची उनके सामने आ गई। आगे बहुत डरावना सीन है दोस्तों। नर्क जैसा नजारा उनकी आंखों के सामने था। अनगिनत आत्माएं सैम को लगातार खींच रही थी। इस वक्त उसके मन में गहरी निराशा थी। वो लगातार दर्द सह रहा था। ये देखकर मिया का डर के मारे चेहरा पीला पड़ गया। उसने सैम का हाथ छुड़ा लिया। मैं कभी नहीं रुकूंगी। जब मिया को लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा है तो वो हार मानकर घर लौट आई। लिविंग रूम में उसके पिता ने उसे रोका। उन्होंने मिया को बताया कि तुम्हारी माँ मरने से पहले एक खत छोड़ गई थी। उस खत में लिखा था कि वो हमें कितना याद करती थी और वो चाहती थी कि उनके जाने के बाद हम अच्छे से जिए और अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढे। लेकिन मिया ने कहा, रुको रुको, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। ये खत मेरी माँ का हो ही नहीं सकता। तुम्हारी पत्नी ने मुझे खुद बताया है कि उसने सुसाइड नहीं किया था, उसका खून हुआ था। तो फिर वो मरने से पहले खत कैसे लिख सकती है? मिया को कुछ गड़बड़ लगी और वो तुरंत अपने कमरे में लौट गई। उसने शीशे में दिखने वाली अपनी माँ से उस खत की सच्चाई पूछी, लेकिन माँ ने जवाब दिया कि मैंने कभी कोई खत नहीं लिखा और वो आदमी तुम्हारा असली पिता नहीं है। ये सुनकर मिया की रूह कांप गई। दरवाजे पर उसके पिता जोर जोर से दस्तक देने लगे और उसी वक्त उसके असली पिता लिविंग रूम में अपना बैग चेक कर रहे थे। कमरे के अंदर मिया बहुत डरी हुई थी। माँ ने उसे बताया कि सैम के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर उसे बचाना है तो उसे उसके दर्द से आजाद करना होगा, यानी उसकी जान लेनी होगी। इससे पहले कि मिया कुछ समझ पाती, उसके पिता ने दरवाजा तोड़ दिया। आगे डरावना सीन है। पिता ने मिया का गला दबा दिया और उसकी सांसें रुकने लगी। खुद को बचाने के लिए मिया ने पास रखी कैंची उठा ली। शोर सुनकर दरवाजे के बाहर खड़े असली पिता ने मिया को बचाने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन जब दरवाजा खोला तो फर्श पर मिया खुद पड़ी थी। हे भगवान, क्या खौफनाक मंजर था। पिता की गर्दन पर गहरा घाव हो गया और वो खून से लथपथ फर्श पर गिर पड़े। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। अगले दिन मिया ने अपनी माँ की बात मानकर सबसे पहले जेन को फोन किया। उसने झूठ बोला कि उसे सैम को बचाने का तरीका मिल गया है और उसे तुरंत घर बुलाया। जेन के जाने के बाद मिया अस्पताल के कमरे में गई और सैम के जख्मी शरीर पर हाथ फेरा। अगले ही पल बिस्तर पर लेटा सैम एक भयानक सड़ीगली आत्मा में बदल गया। उसने मिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सैम को यहाँ से नहीं ले जा सकती, वो अब हमारा हो चुका है। ये सुनकर मिया का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने उसे मारने के लिए कैंची उठा ली, लेकिन अचानक बिस्तर पर लेटी आत्मा वापस सैम में बदल गई। ये देखकर मिया के हाथ कांपने लगे। वो वार नहीं कर पाई। मुड़कर देखा तो दरवाजे से एक कंगारू गुजर रहा था। उसे देखकर मिया को एक नया आइडिया आया। उसे उस रात सड़क किनारे तड़पते हुए कंगारू की याद आ गई। इस समय सैम की हालत भी उस कंगारू जैसी थी। वो मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। शायद वो एक्सीडेंट करवाकर ये सब खत्म कर सकती है। उसी समय जेन मिया के घर पहुंची और वहां उसने मिया के पिता को जख्मी हालत में देखा। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया। जैसा सोचा था, अस्पताल पहुंचने पर मिया और सैम वहां नहीं थे। वे दोनों एक सड़क के किनारे आकर सही मौके का इंतजार कर रहे थे। अचानक उसकी माँ पीछे से आई और मिया के कान में धीरे से फुसफुसाई, अब घर चलकर खाना खाने का वक्त हो गया है। मैं उसकी हिफाजत कर सकती हूँ। वो हमेशा हमारे पास रहेगा। मैंने देखा है, वो उसे देख रही है, मुझे और। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक्सीडेंट में मिया मारी जाएगी। दरअसल माँ की उस आखिरी बात ने उसकी असलियत खोल दी थी। वो सैम को दर्द से आजाद नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे मौत के मुंह में धकेलकर उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। मिया को सब समझ आ गया, इसलिए उसने अपनी जान देकर इस खेल को खत्म कर दिया। जब वो पलटी तो अचानक खुद को अस्पताल में पाया। सैम अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसे होश आ गया था। सामने देखा तो उसे अपने पिता खड़े दिखाई दिए। मिया तुरंत उनके पीछे भागी, लेकिन वो कितनी भी आवाज लगा रही थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक सामने की सारी लाइटें बुझ गई और शीशे में उसे अपना अक्स भी नहीं दिख रहा था। नीचे देखा तो उसका हाथ टूट चुका था और एक भूतिया हाथ में बदल गया था। उसके चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। तभी एक मोमबत्ती की रोशनी ने मिया का चेहरा रोशन कर दिया। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ी और उसने अनजाने में एक हाथ पकड़ लिया। इसका सीधा सा मतलब था कि मिया अब एक बुरी आत्मा बन चुकी थी और हमेशा के लिए नर्क में भटकने वाली थी। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि ये फिल्म उस भूतिया हाथ को नशे की लत की तरह दिखाती है, जिसने धीरे धीरे मिया को पूरी तरह भटका दिया। आत्माओं के बहकावे में आकर उसके दिमाग में पैदा हुए भ्रम और उसकी हरकतें किसी भारी नशे के ओवरडोज जैसी थी। माँ को खोने के सदमे ने उसे अपने पिता के प्यार से दूर कर दिया था। वो आत्माओं के साथ गेम खेलकर अपना दुख भूलना चाहती थी, लेकिन अपनी जिद में वो एक धोखेबाज आत्मा की कठपुतली बन गई। उसका खुद को तबाह करना असल में उसके उस सदमे का नतीजा था, जिससे वो कभी उबर नहीं पाई थी। मरने के बाद मिया खुद एक नई आत्मा बन गई, जो अब अगले शिकार का इंतजार करेगी। ये दिखाता है कि कैसे बुरी लत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। ये भूतिया हाथ अभी भी नौजवानों के बीच लगातार फैलेगा और समाज की एक ऐसी बीमारी बन जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं है। जब एक पूरी पीढ़ी अपना अकेलापन दूर करने के लिए ऐसी झूठी चीजों का सहारा लेती है तो असल दुनिया में तबाही मचना तय है। ये फिल्म आज के डिजिटल दौर के खोखलेपन और अकेलेपन की सच्चाई दिखाती है। हमें भूतों से नहीं बल्कि उस खालीपन से डरना चाहिए जो कभी नहीं भरता और जिसे हमेशा दूसरों के प्यार की तलाश रहती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।